हम खाते हैं अपने माता पिता का दिया हुआ, पहनते हैं अपने मनपसंद का, अपने द्वारा सृजन किया हुआ। तुम्हारी क्या जाति है बे? हमें हमारे टीचर नहीं सिखा पाए, समझा पाए, तो तू कौन होता है बे? जी हाँ, नमस्ते। मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज आप लोगों से इस विषय पर मुखातिब हूँ कि सही बात कहा है उन लौंडा पार्टियों ने, उन नौनिहालों ने, वो जो अभी दुनिया को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, जिंदगी को पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। वो लोग आज अपने जिस उम्र में हैं बिल्कुल अपनी जगह सही हैं और सही कार्य भी कर रहे हैं। वो लड़के जो अभी उनको ये लगता है, इस खुमार में हैं कि आज जो जिंदगी वो जी रहे हैं यही जिंदगी वर्षों वर्ष तक रहेगी, यही जिंदगी वो ताउम्र जिया करेंगे, यही जिंदगी उनके जीवन का हिस्सा है। आज जो मौज उनके जीवन में है वही कल भी रहेगी, हमेशा रहेगी। उन्हें नहीं पता है कि जिंदगी का काम है चलना, बदलना, बदलते रहना। एक समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा जीवन में। एक समय के साथ उनके जो बचपन और तमाम किशोरावस्था की हुई गलतियां हैं उनको कहीं ना कहीं आंखें दिखाएंगी और उनकी ही खिल्ली उड़ाएंगी और उन्हें एहसास कराएंगी कि बेटा बहुत कर लिए, बहुत मस्ती हो गई, रंगरेलियां हो गई, अब एक अलग दुनिया, एक अलग जिंदगी से तुम्हारा वास्ता पड़ा है, अब इसे निभाओ। चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी लोग जो लोग इस समय लाइव पर जुड़ चुके हैं मुझसे, मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। संजय साहनी जी, आपका धन्यवाद है और बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। आप सभी मित्रों का मैं अभिनंदन करता हूं। सुनील कुमार मौर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी साथियों का, सारे लोगों का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 2-1 दिन से मैंने एक कोशिश किया, एक उलझुल कोशिश। उस कोशिश में मेरा हिसाब किताब थोड़ा अलग है। आम मीडिया की तरह सोचना या बोलना ये मेरी फितरत नहीं थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को अपने तरह से कुछ मशवरा दूँ, कोई सुझाव दूँ, कोई सलाह दूँ जो आपके शायद जीवन में कहीं बेहतर निर्माण कर सके जीवन का। और ये मेरे जीवन का अनुभव है, वही सब साझा करता हूँ। तो जानते हैं, मैंने मूर्ति विसर्जन को लेके या मूर्ति पूजा को लेकर कोई बात नहीं कही थी, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने सलाह दिया कि धर्म को लेकर कोई बात न करिए वरना कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे। और ये जो समूह है लौंडों का, जो नए युवा वर्ग का, नई पीढ़ी का, नई फसल का, उसके खिलाफ आप मत जाइए, उसके अगेंस्ट कोई बात न कीजिए। जब उसके माता पिता उनको नहीं सुधार पाए, जिनके माता पिता उन्हें नहीं समझा पाए, उन्हें आप कैसे समझा पाएंगे? जिनके गुरुजन उनकी कहीं ना कहीं उनसे पनाह मांगते हैं, उन्हें कोई सही सबक नहीं समझा पाते, सिखा पाते, उनको आप क्या समझा पाएंगे? मैं उनसे 100% सहमत हूँ, उन साथियों से, उन दोस्तों से जिन्होंने ये सुझाव मुझे दिया, वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें कई एक लोग हैं जो अलग अलग तरह से तमाम बातों पे चले जाते हैं। जैसे कि इन्होंने वीडियो को थोड़ा सा देखा सुना, उनको गलत लगता है। मैंने मूर्ति पूजा और धर्म के ऊपर ये सब बातें कही ही नहीं हैं। मैंने तो अश्लीलता और वल्गैरिटी के ऊपर ये बातें कही हैं। मैंने कहा कि पूजा में, भंडारे में, पंडाल में आप सात्विक गाने क्यों नहीं बजाते, धार्मिक गाने क्यों नहीं बजाते? आपको ऐसे गाने बजाने चाहिए जो आप जिस प्रयोजन को कर रहे हैं उस तरह के गाने और उस तरह का आपका मनोभाव होना चाहिए। यानी आप उसी गति में रहिए जिस कार्य को आप कर रहे हैं। मैं उस गीत से भी सहमत हूं जिसमें कहा जाता है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ये गीत भी उस समय बजना चाहिए जब आपके मन में कोई ऊर्जा भरनी हो, कोई उत्साह भरना हो, तो ये गीत बजना चाहिए। जहां धार्मिक प्रयोजन हो रहा हो वहां धार्मिक गीत बजना चाहिए। अश्लीलता का डिस्को डांस बार में आप नाच रहे हो, अपने घर में आप पार्टी कर रहे हो, उसमें आप इस तरह के अश्लील और वल्गर गाने भी बजाने जाओगे तो आपके घर में झांकने का कोई मुझे हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। बस आप अपराध मत करना। आप क्राइम करोगे तो अपने घर में नहीं, अपने पिछवाड़े में करोगे तो भी हम झांक लेंगे और हमें ये हक है। और नहीं भी हक दोगे तो हम छीन लेंगे। अपना हक हम छीनना जानते हैं, हम पाना जानते हैं और पालेंगे। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट उन लोगों ने कहा कि धार्मिक
बहकावे में या धार्मिक बातों पर जब विश्लेषण आप करेंगे तो ये जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सरकारें हैं, पुलिस प्रशासन है, जो सरकारों के हिसाब से चलती है, वही आपके खिलाफ हो जाएगी, वही आपके पीछे पड़ जाएगी और धार्मिक तमाम तरह के षड्यंत्र लगाकर कि ये उन्माद फैला रहे हैं, धर्म के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमे कर दिए जाएंगे। विगत दिनों छत्तीसगढ़ के भूपेंद्र बघेल जो उनके पिता हैं, उनके पिता के ऊपर जो है प्रेम नारायण बघेल या ऐसे कुछ नाम है उनका, जिस तरह से मुकदमा करके जेल भेज दिया गया, सिर्फ इतना एक ब्राह्मण के पक्ष में या विपक्ष में उन्होंने यह बातें तमाम कह डाला, मनुवाद के ऊपर जो है ठेस पहुंचाई, तो उन्हें दिखा दिया गया बुढ़ापे में जेल का रास्ता। वैसे वो क्रांतिकारी आदमी है, जेल से नहीं घबराते हैं, न डरते हैं। उनके पिता बहुत ज़्यादा कद्दावर क्रांतिकारी रहे हैं, वो जेलों की यात्रा बहुत किए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग समझिए बात को, इसमें थोड़ा सा तड़का मार दे रहे हैं हमारे मियाँ भाई लोग। ये लोग करामात ये कर दे रहे हैं कि ये लोग मेरे जब भी इस तरह के पोस्ट आ रहे हैं भैया, तो उस पर आप वाह बहुत खूब कर रहे हो। यानी जब मैं हिंदू धर्म के बुराइयों पर या जो लौंडे हैं, इस तरह के जो उन्मादी हैं, जो लोग धार्मिक पक्ष में भी फालतू के गाने और गीत पर वल्गर डांस करते हैं, शराब पीकर जो है मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं, मारपीट कर लेते हैं, उनके लिए कुछ कह रहा हूं, तो आप उसमें ताली मत बजाओ भैया। मोहम्मदम भाई लोगों से निवेदन है कि आप वो जो छपाक जो मारते हो ना, वो मुहर्रम वगैरह में जो आप काटते हो, अपने पीठ को खून से लहूलुहान करते हो, वो भी मुझे पसंद नहीं है, वो भी चुतियागिरी ही है भाई। अब तुम उसको इसी को पकड़ लेना, इस बात को पकड़ के कहना कि भाई हमारे इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, फतवा जारी कर दो। तो भैया फतवा और खतवा से बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। पुलिस प्रशासन जो परेशान करती है ऐसे क्रांतिकारियों को, जो लोग शासन सत्ता के खिलाफ या कुरीतियों बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो मैं जानता हूं यह हो सकता है, यह संभव है, कोई बात नहीं है। बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने का क्रम जारी रहेगा, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन शासन सत्ता किसी और पक्ष परिप्रेक्ष्य में फंसाकर आपको जलील न कर दे, ये भी संभावनाएं बनी रहती हैं। ये बात भी मैं जानता हूं। जिस विषय पे मैं कल बोल रहा था कि एनकाउंटर में मार देना चाहिए, अगर सही में सिद्ध हो गया अपराध, कोई नाबालिग या किसी ऐसी बच्ची और ऐसी किसी पीड़िता के साथ जो रेप करके मार डालने का कार्य करते हैं, उन्हें मार देना चाहिए, ये मैंने कहा। तो मुझे कई लोगों ने कह दिया भैया तुम तो इस्लामी या तुम तो फिलिस्तीन, तुम तो अफगानिस्तानी टाइप के और तालिबानी टाइप के सोच वाले हो। सही भी है, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। मैं कानून का पालन चाहता हूँ, मैं कानून के दायरे में रहना चाहता हूँ। मेरी बातों से बहुत बड़ी आबादी को अगर ठेस पहुँच रही है तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन मैं जान लीजिए मैंने जो कहा वो एक आबादी के हित में ही तो कहा है, एक बड़ी आबादी के हित में, एक माता पिता के हित में, जिनकी बच्ची का हरासमेंट होता है, जिनकी बच्ची को लोग जो है बलात्कार कर देते हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती है उन्हीं से कोई पूछ ले। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मियाँ भाई जो लोग भी मेरे इस पोस्ट को शेयर करते हैं, लाखों में उसकी तादाद पहुँच गई, उसमें मैंने हिंदू धर्म का विरोध करने की बात नहीं किया। मैं हिंदू धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं पूर्ण रूप से आस्तिक आस्था करने वाले लोगों में से हूं भाई। लेकिन मुझे गलत लगता है जब आप अपने ही धर्म की खिल्ली उड़वाने का काम करते हो, आप शराब पीकर जो है एंजॉय और पार्टी करते हो, मूर्ति विसर्जन के दरमियान आप मारा करते हो, क्राइम कर देते हो, कोई गाड़ी गुजर रही होती है उससे लड़ाई कर लेते हो, उसको डंडा हाथ में लेके जिस तरह से आप साइड करवाते हो, उससे अगर कोई ठोका ठोकी हो गई तो फिर आप उससे लड़ जाते हो। ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो भी आप प्रयोजन करना चाहते हो आप करो, आप करने के अधिकारी हो, आपके माता पिता आपको खर्चा देते हैं, आपका हुक्का पानी देते हैं, आप अपराध करके आप अपराधी बन जाओ, कोई बात नहीं हो, मस्त। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये रियल रिपोर्टर न्यूज जो पेज है ये चाहता है कि आप अपराधी न बने, आपके बच्चे अपराधी न बने, क्राइम से बचा जाए, समाज में आपकी वजह से किसी और को परेशानी न हो, बस ये चाहता है। अब मेरी बारी आती है तो यही बात यहाँ पर लागू होती है दोस्तों कि आप लोग अगर इन बातों से, जो लोग मेरे तमाम पोस्ट को शेयर करते हैं, गाय काटने को मैं प्रायोरिटी नहीं दे सकता, गाय को खाओगे काटोगे तो ये बात बहुत अच्छी नहीं है भाई, तुम्हारे धर्म में लिखा हो तो भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा धर्म भी कहीं ना कहीं गलत जो है बात कह दिया है। गाय खाने का अगर कहीं कोई बात है, मैं पढ़ा उड़ा नहीं हूँ ज़्यादा, इस्लाम का कोई स्टडी करना और तमाम के स्टडी करना वो सब मेरे बूते का नहीं है, शायद मैं कर भी नहीं पाऊंगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि धर्म या आपका जो कोई भी है उसमें मैं नहीं घुस रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं है।
लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपके धर्म के वजह से, चाहे आप इस्लाम के हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप कोई हैं, निषाद हैं, जमार हैं, मलाह हैं, कोयरी हैं, कुर्मी हैं, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो धर्मांध हो गए हैं वो सबसे अधिक संख्या बढ़ती जा रही है पिछड़ों की, और तमाम ऐसे छोटे वर्ग की। एससी वाले जाग गए हैं, यानी चमार जो हैं सही मामले में जाग गए हैं, वो बुद्धिस्ट हो गए हैं या फिर वो अलग तरह की एक सोच वाले हैं, मनुवादी तो नहीं है। बड़ी आबादी जो है ये समझ गई है कि ये मनुवाद अलग है, ये जो है मनुवाद को हमें नहीं मानना है। हिंदू धर्म मूर्ति पूजा, मूर्ति विसर्जन, तमाम चीज़ों को बहुत प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जागरूक हो गए हैं। लेकिन धोबी, कोयरी, कुहार, नाऊ, बढ़ई, लोहार, इस तरह की जो जातियां हैं वो इस तरह के कार्यक्रमों में ज़्यादा दस्तक देती हैं, ज़्यादा सम्मिलित होती हैं। इस बात को नकार नहीं सकते हो तुम। तमाम छोटी जातियां, पिछड़े वर्ग के लोग, यादव, मौर्य, ये सारे लोग जो है मूर्ति ज़्यादा रखवाते हैं, ज़्यादा जो है पूजा और डीजे और लाउड स्पीकर, इस पर नाचने का कार्य ज़्यादा करते हैं। पगड़ी बांधकर, फेटा बांधकर, लाठी लेकर निकलते हैं। दोस्तों, मैं बहुत स्टडी करने के बाद इस विषय पर बोल पाया। मैंने कई बार देखा तब जाकर इस विषय पे बोल पाया। धर्म में कोई कयाद नहीं, आप जय श्री राम करते रहो, चाहे कोई काम तुम्हारा हो ना हो, तुम्हारा पूरा का पूरा जो है सर्वनाम विदित हो जाए। लेकिन मैं जो है यही कहना चाहता हूं कि आप अपना घर परिवार, अपनी जिंदगी, इन सबको भी जरा देखो, समझो, और उसके बाद अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने का प्रयास करो और तमाम गतिविधियां ऐसी करो जिससे समाज के किसी वर्ग को कोई आहत, कोई ठेस न पहुंचे। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय साहनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी जो भी मित्र मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकू ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील कुमार मौर्य जी, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद राकेश कुमार जी, प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। अरविंद साहनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जलवंशी अजय कुमार निषाद जी, जय निषाद राज, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। सुनील कुमार मौर्य जी, सर मुझे आपका न्यूज़ बहुत पसंद है, थैंक यू सुनील कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सही तथ्यों पर आना चाहता हूं, विषयों पे लोगों को जागृत करना चाहता हूं, लेकिन लोगों का कहना यह है कि मैं अपना खाता हूं, अपना पहनता हूं, तुम कौन होते हो दस्तक देने वाले। तो दोस्तों, आज नहीं तो कल ये बात तुम्हें पछतावा के रूप में और कुछ भी नहीं नजर आएगी, सिर्फ पछतावा के अलावा। ब्रजेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दोस्त मित्र मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। जो भी दोस्त मित्र मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। लाल बहादुर निषाद जी, शुक्रिया। जय निषाद राज, हंसराज नाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैफुर रहमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज को फॉलो कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए होंगे, और शेयर कीजिएगा इस खबर को जरूर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए मेरे इस पोस्ट को, और आप लोग बताइए कि रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे आप लोग हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।